हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ को पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ए पिंच ऑफ स्नफ का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का एक और वीडियो बना रखा हूं जो इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। मैं उस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 17 यानी 17 तक पढ़ाया हूं। आज के इस वीडियो में मैं पैराग्राफ नंबर 18 से आगे पढ़ाऊँगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं 18 नंबर पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। 18 नंबर पैराग्राफ में लिखा गया है, ओह नानू काका सेड। नानू काका कहते हैं, आई हैड रैदर होप्ड, मुझे बहुत ज़्यादा आशा थी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। ओह आई सी, वेल नेवर माइंड, खैर कोई बात नहीं है। ही टू के पिंच ऑफ स्नफ, और उसके बाद वह क्या करते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी नस्वाड़ यानी एक चुटकी खैनी निकालते हैं। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और अपने अंगोछा पे अपने फिंगर्स को, अपने उंगलियों को अच्छे तरीके से फेरते हैं, डेलिकेट करते हैं। एंड सेट बैक, और पीछे बैठ जाते हैं। क्लोजिंग हिज आइज़, अपने आँख को बंद कर लेते हैं। एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज, और अपने आईब्रोज को, अपने भाव को वह क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं। पकड़ने का मतलब है सिकुड़ना। एज थॉट इन डीप थॉट, और जब वो अपने भाव को सिकुड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। ही ऑल्सो clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity। इसमें लिखा गया है, और वो अपने जीभ को ना चटपटाते हैं। वो अपने जीभ को क्या करते हैं, चटपटाते हैं कई बार। टाइपिकली डेक्कनी वे रजिस्टरिंग पीटी, और जैसे मतलब डेक्कनी ब्राह्मण जो होते हैं, डेक्कनी जो लोग होते हैं, जैसे अपने जीभ को चटपटाते हैं वैसे वो कई बार अपने जीभ को क्या करते हैं, चटपटाते हैं। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 19 में क्या लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 19 में लिखा गया है, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रिद्ड इन स्माइल्स। देखिए, नैरेटर की जो माँ है वह नानू काका का इंतज़ार कर रही थी। नैरेटर कौन है, तो यही राइटर मनोहर मालगौनकर। इसमें लिखा गया, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, मतलब मेरी माँ जो थी ना वो डोर स्टेप है, दरवाजे पे इंतज़ार कर रही थी। हर फेस रिद इन स्माइल्स, उसके चेहरे पे मुस्कान बिखरा हुआ था। सी वेंट इन टू एक्सक्यूज ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका। जब वह देखती है किटन यानी बिल्ली के बच्चे को देखती है, और जब वह नानू काका को देखती है तो उसके चेहरे पे और भी ज़्यादा स्माइल आ जाता है। अच्छा, कौन देखती है, तो नैरेटर की माँ देखती है। नैरेटर कौन है, तो मनोहर मालगौनकर। नैरेटर का मतलब क्या होता है, तो जो इस कहानी को कह रहा है। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। अब देखो क्या होता है, नैरेटर की जो माँ है नानू काका को नैरेटर के कमरे में ही मतलब ठहरने के लिए बोल देता है, रुकने के लिए बोल देता है। सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, इसीलिए नैरेटर को बैक मतलब बैक यार्ड में, पीछे आंगन में, बरामदे में चारपाई बिछा के सोना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नैरेटर है, नैरेटर के मामा है नानू काका, और नानू काका जब नैरेटर के यहाँ आते हैं तो इनको ना प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के कमरे में नानू काका को मतलब ठहरने के लिए, रुकने के लिए बोल दिया जाता है, जिसकी वजह से इनको इनके घर के पीछे जो बरामदा है उसी बरामदे में चारपाई लगा के सोना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 20 में क्या लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 20 में लिखा गया है, एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। एट मदर्स इंसिस्टेंस यानी माँ के कहने पर, माँ के जोर डालने पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, ये जो नैरेटर है जिस ऑफिस में काम करता था उस ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले लिया था। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और ये जो नैरेटर है ना नानू काका को दोपहर के समय में नॉर्थ ब्लॉक लेके जाता है। देखते हैं नॉर्थ ब्लॉक लेके क्यों जाता है, इसमें सब कुछ लिखा गया है। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर
एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। देखिए नॉर्थ ब्लॉक में ये मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, तो नरेटर जो है नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक चला जाता है और नानू काका जो है मिनिस्टर से मिलने के लिए अंदर जाते हैं। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और नरेटर जो है कार जहाँ पे पार्क किया गया, कार जहाँ पे खड़ी है, गाड़ी जहाँ पे खड़ी है, वहीं पे ये क्या करता है, नानू काका का इंतज़ार करता है। इट वॉज 2 hours बिफोर द ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। स्वेर वर्ड्स का मतलब होता है गाली, ठीक है। इट वॉज 2 hours बिफोर, मतलब दो घंटे हो गए। ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर्ड्स, जब वह निकलते हैं, जब जहाँ पे वो मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे और जब वो मिलकर वापस आते हैं, तब मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, तो वो ना मराठी में कलरफुल मतलब रंग बिरंगे वो गाली देते हुए निकले। यानी ये जो नानू काका है मिनिस्टर से मिलने गए और मिनिस्टर से मिल के जब वापस आ रहे थे तो ये ना गाली दे रहे थे, गाली बुदबुदा रहे थे, और कौन से भाषा में था, मराठी भाषा में। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड। ये कहते हैं, नरेटर कहते हैं, आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। नरेटर को ना हिम्मत नहीं हुआ यह पूछने के लिए कि नानू काका जब आप मिनिस्टर से मिलने गए था क्या हुआ, आप गाली क्यों दे रहे हैं, ये सब पूछने की नरेटर की हिम्मत नहीं हुई। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग वर्ड, और बिना कुछ पूछे, बिना एक साथ पूछे वह कार चलाने लगा। ही कूल डाउन इन ए लिटिल व्हाइल दो एंड सेड, जब कुछ देर बाद वह ठंडा हो गए, मतलब कुछ देर बाद जब वो शांत हो गए, इन ए लिटिल व्हाइल दो एंड सेड, तब उन्होंने कहा, देखिए 21 में क्या लिखा गया है, तब उन्होंने कहा 2 hours आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चापरासी टू अनदर, ट्रैम्पिंग through the corridors and in the end succeed in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now। देखिए 2 घंटे आई स्पेंड मैंने बिताया, बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, 2 घंटे तक इनको ना एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक घुमाया गया। मतलब एक चपरासी बोलता था वहाँ जाओ, फिर वो कहता था यहाँ जाओ। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, मतलब ये हमेशा जो इस कॉरिडोर से लेके उस कॉरिडोर तक मतलब घूमते रहे। एंड इन द एंड, और लास्ट में सक्सीड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी, लास्ट में यह जो है ना डिप्टी सेक्रेटरी से यानी उप सचिव से मिलने में सफल हुए। गिव मी एन अपॉइंटमेंट, और वो जो डिप्टी सेक्रेटरी था, वो जो उप सचिव था, उसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया 3 days फ्रॉम नाउ, अभी से 3 दिन बाद मिलने का उसने क्या दिया, मतलब अपॉइंटमेंट दिया। सैम्फुल कहते ये कितनी शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और उसके बाद वह इतना बात बोल के फिर वह मराठी में ही दूसरी प्रकार के गालियाँ देने लगे। देखिए ये गए थे मंत्री से मिलने के लिए, और मंत्री जो है उसका जो चपरासी हो गया, उसका जो नौकर हो गया, इनको इधर उधर से घुमाया, और लास्ट में जब ये डिप्टी सेक्रेटरी से मिले तो उसने इनको 3 दिन बाद मिलने का अपॉइंटमेंट दिया, इसलिए गुस्सा हो गए और गाली देने लगे। देखिए आगे लिखा गया है, इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न्ड टू हिज मदर टंग। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब होता है भाषाई इमरजेंसी। भाषाई इमरजेंसी में हमेशा जो मेरे अंकल है, मेरे जो नानू काका, मेरे जो मामा हैं, वो जो अपने मदर टंग का यूज़ करते हैं, यानी मराठी भाषा का यूज़ करते हैं, अपने मातृभाषा का यूज़ करते हैं। आइए आगे देखते हैं 22 नंबर में क्या लिखा गया है। 22 नंबर में लिखा गया है, ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me। देखिए गार्निश येलो स्पॉट कार का मतलब क्या होता है, गहरे पीले रंग का गाड़ी, ठीक है। गहरे पीले रंग की जो कार थी, फ्लैश्ड पास्ट अस मतलब वो बहुत तेज़ी से इनके पास से गुजरा। ब्लरिंग इट्स हॉर्न इन एन इंटरप्टेड ब्लास्ट, और वो जो गाड़ी था ना, गाड़ी जो चला रहा था वो हॉर्न को बजा रहा था, बहुत तेज़ आवाज़ में बजा रहा था। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और जो यंग मैन उस कार को चला रहा था वह मेरे तरफ हाथ दिखाता, मेरे ऊपर हाथ मतलब
मेरी ओर हाथ दिखाता है। देखिए नानू काका कहते हैं कि मतलब जब मैं मंत्री से मिलने गया और वो मंत्री मुझसे मिला नहीं, 3 दिन का अपॉइंटमेंट दिया। जब मैं कार से आ रहा था तब मेरे बगल से ना एक गहरे पीले रंग की कार गुजरी, बहुत तेज़ आवाज़ में हॉर्न बजाते हुए, और उस कार को जो चला रहा था उस लड़के ने मेरी ओर देखा और हाथ दिखा रहा था मुझे। देखिए आगे क्या होता है 23 में। व्हाट ए रूड मैन हु वॉज दैट, नानू काका आस्क्ड। फिर नानू काका कहते हैं ये कितना असभ्य आदमी था। हु वॉज दैट, वह कौन था, नानू काका आस्क्ड, नानू काका पूछते हैं। 24 में लिखा है चैप कॉल्ड रतिराम, चैप मतलब होता है लड़का। फिर नरेटर कहता है कि उस लड़के को ना रतिराम कहा जाता है, वह रतिराम है। वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, वह मेरे साथ ही काम करता है। 25 में आई सी, उसके बाद कहते हैं कि मैं समझा, नानू काका कहते हैं कि मैं समझा। फिर 26 में लिखा है देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट एज ऑल ऑफ नाउ आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन। देखिए ये जो है ना उस लड़के के बारे में कहने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि कुछ दिन पहले ना इस लड़के के बारे में चर्चा था कि वो ट्रेड कमिश्नर बनने वाला है। कौन से लड़के के बारे में था, रतिराम, जो एकदम स्पीड में कार चला रहा था। ये बात कौन बोल रहा है, नरेटर। नरेटर अपने मामा से कह रहा है यानी नानू काका से कि ये जो लड़का है ना रतिराम, ट्रेड कमिश्नर बन के हजरत बरकत अली के पास जाने वाला था, जिसको आप जानते ही हैं कि वो एम्बेसडर है। कौन है एम्बेसडर, तो हजरत बरकत अली हम मतलब एम्बेसडर था, और उसी के पास वह क्या बन के जाने वाला था, ट्रेड कमिश्नर बन के जाने वाला था। बट दे से इट ऑल ऑफ नाउ, लेकिन ये सभी चर्चे अब जो है ख़त्म हो गए हैं। आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, मतलब बचाव में जो नरेटर है इतना बात बोलता है। रतिराम जो है ट्रेड कमिश्नर बन के हज़रत बरकत अली के पास जाने वाला था, इस बात की चर्चा थी। लेकिन अब इस बात की जो चर्चा थी वो चर्चा भी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, चर्चा भी समाप्त हो गई है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है 27 नंबर में। इसमें लिखा गया है व्हाई डोंट यू गेट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट, नानू काका आस्क्ड। फिर नानू काका नरेटर से कहते हैं कि तुम इस फॉरेन असाइनमेंट पे क्यों नहीं, मतलब ये जो मौका जो दिया गया था उस रतिराम को वो नहीं गया, तो तुम क्यों नहीं चला गया इस पे, नानू काका अपने भांजा से कहते हैं। फिर 28 में लिखा है टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इन द सेम कैटेगरी एट गेटिंग एन इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर अंकल, आई सेड सम व्हाट अनकाइंडली। देखिए अनकाइंडली का मतलब था बेरुखी से। तो ये जो है नरेटर कहते हैं कि फॉरेन असाइनमेंट पर मतलब विदेश जाना बिल्कुल उसी कैटेगरी का काम है, बिल्कुल वही काम है जैसे किसी मिनिस्टर से इंटरव्यू करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। मतलब किसी मिनिस्टर से इंटरव्यू करना जितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, हार्ड काम है, उतना ही हार्ड काम है फॉरेन असाइनमेंट पे बाहर जाना। ये बेरुखी से कहता है कौन, तो नानू काका को कौन कहते हैं, तो ये जो नरेटर है जो इस कहानी को बोल रहे हैं यानी मनोहर मालकौन को। देखिए आगे क्या लिखा गया है इसमें। इट टेक्स पुलिस के लिए ना पैरवी की ज़रूरत होती है। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। उसके बाद नरेटर ना रतिराम के बारे में बताता है कि रतिराम जो है सोहनलाल का बेटा है, और सोहनलाल जो है दिल्ली में अपने पार्टी का बॉस है, अपने पार्टी का अध्यक्ष है। तो जब उसका बेटा फॉरेन असाइनमेंट पर नहीं जा सका था, मैं कैसे जा पाऊँगा, इसके लिए पैरवी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए फिर 29 में क्या लिखा गया है देखते हैं। 29 में लिखा गया है नानू काका सेट ऑफ विथ ए जर्क, मतलब नानू काका जो है एक बार उठ के बैठ जाते हैं। व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा सोहनलाल, रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम जो है सोहनलाल का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेल वेल वेल, मतलब कितना साधारण बात है, वाह वाह बहुत अच्छा। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद वह इतना बात सुनने के बाद वह पिछले सीट पे आराम से बैठ जाते हैं और बहुत देर तक मुझे देखते रहते हैं। नाउ लेट मी सी, और उसके बाद कहते हैं कि अब तुम मुझे उससे मिलवाओ। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवंट यू। फिर कहते हैं नरेटर से, यानी नानू काका जो अपने भांजा नरेटर से कहते हैं यानी राइटर से कहते हैं तुम्हारे पास तो एक जोधपुरी कोट है ना,
गुड, बहुत अच्छा। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? तो ये नरेटर कहते हैं नो। वेल, फिर ये कहते हैं वेल, अच्छा कोई बात नहीं। आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल दो आई एम नो एक्सपर्ट। उसके बाद नानू काका कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास जोधपुर वाला कोट तो है ही, और तुम्हें अगर पगड़ी नहीं बांधने आता है तो मैं बांध दूंगा। वैसे मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे पगड़ी बांधना उतना अच्छे से नहीं आता, फिर भी मैं बांध दूंगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज़ नो गुड दिस डेज। उसके बाद ये जो नरेटर है वह कहता है कि आजकल ये जो टाई कॉलर वाला जो मतलब ये धंधा है ना, ये जो काम है ना, मतलब ये ज़्यादा काम नहीं करता इन दिनों। लेट्स गो होम, चलो अब हम घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम। फिर ये कहते हैं कि चलो अब हम लोग अब कपड़ा चेंज करते हैं और फिर सोहनलाल से मिलने के लिए चलते हैं। देखिए फिर 30 नंबर में क्या लिखा गया है। 30 नंबर में लिखा गया है, ये कहते हैं, नरेटर कहता है सी होम, मतलब किससे मिलना है। 31 में लिखा है वाई लाला सोहनलाल ऑफ कोर्स। उसके बाद नानू का कहते हैं कि हम लोग अभी लाला सोहनलाल से मिलने जाएंगे, और किससे। फिर 32 में देखिए क्या लिखा गया है, डू यू नो हिम एट ऑल। उसके बाद नरेटर पूछता है कि क्या मामा जी आप उसको जानते हैं। 33 में ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। नानू काका से, नानू काका कहते हैं कि मैं ना उसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। देखिए फिर 34 में क्या लिखा गया है, आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। उसके बाद ये जो है कपड़े चेंज कर लेते हैं, और नानू काका जो है नरेटर के हेड यानी सिर पे ह्यूज ऑरेंज टर्बन, मतलब बहुत बड़ा ऑरेंज के कलर का एक पगड़ी बांध देते हैं। एक्ट एज दो यू वेयर माई ER ए सॉर्ट ऑफ ADC। उसके बाद वो अपने भांजा यानी नरेटर को समझा देते हैं कि तुम ना बिल्कुल इस प्रकार से एक्ट करना जैसे तुम मेरे ADC हो। क्या हो? ADC हो। यानी अपने ये ना भांजा को यानी नरेटर को समझा देते हैं कि मैं ना तुम्हें अपना ADC कहकर बुलाऊंगा, यानी नाम बदल दिए। ही कॉशन्ड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल्स हाउस। उन्होंने मुझे मतलब सचेत कर दिया, सावधान कर दिया, और फिर हम लोग कहाँ चले गए, लाला सोहनलाल के घर चले गए। आइए आगे देखते हैं 35 नंबर में क्या लिखा गया है। 35 में लिखा गया है, ए सेक्रेटरी इन ए स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस शोड अस इन टू ए कूल विथ रूम बिफोर द आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। देखिए जब ये लाला सोहनलाल के घर जाते हैं तो सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स, तो उनका जो सेक्रेटरी होता है, उनका जो सचिव होता है, वह बिना दाग धब्बे के एकदम सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने रहता है। रिसीव्ड अस, और वो जो है ना हम लोगों को रिसीव करता है। एंड शोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम, और बिल्कुल मतलब AC लगा हुआ कमरा में जो लेके जाता है, और वो जो कमरा होता है वो भी सफ़ेद कलर से कलर किया हुआ रहता है। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, जब वो अपने कमरे में लेके जाता है ठंडा कमरा में, उसके बाद वो जो है ना पोलाइटली वे में बड़े ही विनम्रता के साथ आने का कारण पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। कौन पूछता है? तो सोहनलाल के सेक्रेटरी। किससे पूछता है? तो नानू काका से और नरेटर से। आइए आगे देखते हैं 36 में क्या लिखा गया है। 36 में लिखा गया है, जस्ट ड्रॉप्ड इन नानू काका सेड कैजुअली। नानू काका जो है वह कहते हैं कि मैं यूं ही आ गया हूँ। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द ज़मींदार्स कन्वेंशन। मैं ना दिल्ली में ज़मींदारों के सम्मेलन में आया हुआ था, ज़मींदारों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया हुआ था। ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो सिंस वी ज़मींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज। ये कहते हैं रेदर अनऑफिशियली गैदरिंग यू नो, मतलब आप तो जानते ही हैं, सिंस वी ज़मींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, कि आजकल हम लोग जो ज़मींदार हैं उतना पॉपुलर नहीं, लोकप्रिय नहीं हैं। आगे क्या कहते हैं देखिए, VP हैज़ ऑल्सो सेंट ए केबल ही वांट्स टू सी मी बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वांसीगटन अंटिल टुमारो। देखिए ये जो है ना सोहनलाल के यहाँ जाके कुछ बड़ा बातें कर रहे हैं। देखिए ये तो पहले बोले कि मैं ना ज़मींदारों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था दिल्ली, मैं सोचा लाला जी से मिल लेता हूँ। देखिए फिर ये कितना बड़ाई बतिया रहे हैं नानू काका। आगे वो कह रहे हैं कि VP हैज़ ऑल्सो सेंट ए केबल ही वांट्स टू सी मी, मतलब VP कोई है नहीं, लेकिन ये बड़ाई बतिया रहे हैं, झूठों के कह रहे हैं। VP हैज़ ऑल्सो सेंट मी ए केबल, कि
वीपी ने मुझे मैसेज भेजा है, ही वांट्स टू मीट मी, कि वह मुझसे मिलना चाहता है, बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन ये कहते हैं कि वह कल तक वाशिंगटन यानी अमेरिका के वाशिंगटन से कल तक वापस नहीं आएगा। देखिए कितना बड़ाई बतिया रहे हैं। आगे कहते हैं आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल बोर्ड। ये कहते हैं कि मतलब वीपी तो अभी वाशिंगटन से आया नहीं है, यानी अमेरिका से कल तक आएगा नहीं, तो मैं सोचा ना कि जाके लाला जी से मिल लेता हूँ और ज़मींदारों का जो बोर्ड है उसका क्या अरेंजमेंट है, उसका क्या व्यवस्था है, इस पर थोड़ा सा बात कर लूँ लाला जी से। आइए आगे देखते हैं 37 में क्या लिखा गया है। 37 में लिखा गया है, नानू काका sort of a trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite and playing it safe। देखिए नानू काका कहते हैं कि नानू काका के बारे में नरेटर कहते हैं कि नानू काका जो है ना मतलब उस सेक्रेटरी को इम्प्रेस करने में मतलब प्रभावित करने में असफल थे, मतलब प्रभावित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम ना मतलब बिल्कुल देख रहे थे कि वह क्या क्या करते हैं। आइए आगे देखते हैं 38 में क्या लिखा गया है। अच्छा 37 का कुछ लाइन बचा हुआ है। हैव टू सी वेदर लाला जी फ्री द सेक्रेटरी सेड ही सेल्डम सी ईआर विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। देखिए ये जो है जाके वहाँ पे नानू काका नरेटर और नानू काका दोनों जाकर सोहनलाल के सेक्रेटरी के सामने खूब बड़ाई बतियाते हैं, खूब मतलब इधर उधर की बातें करते हैं कि वाशिंगटन से वीपी नहीं आया है, हम दिल्ली में ज़मींदारों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे, मतलब बहुत सारी बातें करता है। इसके बावजूद भी सोहनलाल का जो सेक्रेटरी वह प्रभावित नहीं हो पाता है और वह उनको कहता है कि देखते हैं कि लाला जी फ्री है कि नहीं, लाला जी अगर फ्री होंगे तो वो आपसे मिल लेंगे, ऐसे तो वह कभी भी बिना अपॉइंटमेंट के मतलब बिना अपॉइंटमेंट के आज तक किसी से वह मिले नहीं हैं। आइए आगे देखते 38 में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर the unhurried gurgle of the hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him। देखिए नानू काका जिस रूम में बैठे हुए थे उसी के बगल वाले रूम में सोहनलाल बैठकर हुक्का पी रहा था और उस हुक्के की जो गड़गड़ की आवाज़ है नानू काका को सुनाई दे रहा था। इसीलिए नानू काका मन में सोचते हैं कि सोहनलाल तो बिल्कुल फ्री ही है और वो हमसे मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो बगल वाले रूम में जो हुक्का पी रहा है और हुक्का की जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही उससे पता चल रहा है कि ये जो सोहनलाल है वो घर में ही है। और वह जो सोहनलाल था वो अपने सेक्रेटरी के साथ बात भी कर रहा था। आइए 39 में देखते हैं क्या लिखा गया है। व्हाट डे इज़ इट टुडे नानू काका आस्क्ड मी। उसके बाद नानू काका अपने भांजा से पूछते हैं कि भांजा आज कौन सा दिन है। देखिए फिर क्या होता है, आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस ट्यूसडे आई टोल्ड हिम। देखिए अपने भांजा से वह अनयूजुअल साउंड में पूछते हैं, मतलब बहुत ही तेज़ आवाज़ में पूछते हैं कि भांजा आज कौन सा दिन है। फिर इनका भांजा भी जवाब दे देता कि आज मंगलवार है। देखिए 41 में क्या होता है, ओह ओनली ट्यूसडे एंड थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज बेरूत अमेजिंग इजंट इट आई स्वेलोड हार्ट अमेजिंग आई एग्रीड। देखिए ये कहते हैं कि आज सिर्फ ट्यूसडे है और संडे को मैं बेरूत में था यानी विदेश में था। अमेजिंग इजंट मतलब है ना ये चौंकाने वाली बात, मतलब बड़ाई बतिया रहे हैं। आई स्वेलेड हार्ड अमेजिंग आई एग्रीड। नरेटर कहता है कि इस बात को ना पचाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं हाँ में हाँ भर दिया कि हाँ आप तो सच में बेरूत में थे संडे को और आज यहाँ मंगलवार को दिल्ली में है। देखिए आगे फिर क्या लिखा गया है 43 में देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल ए अब्रॉड ओल्ड एसबी वाज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। देखिए फिर ये हज़रत बरकत अली की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ओल्ड एसबी वो जो बूढ़ा हज़रत बरकत अली था और जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी इन द फॉरेन मिनिस्टर, वह मुझे वित्त मंत्रालय में घसीटना चाहता, मतलब वहाँ बुलाना चाहता था। देखिए ये हज़रत बरकत अली के बारे में बोल रहा है, वही हज़रत बरकत अली जो एम्बेसडर है और जिसके यहाँ सोहनलाल के बेटा ट्रेड कमिश्नर बन के जाने वाला था। आइए आगे देखते हैं 44 में क्या लिखा गया है।
द एसटीडी गर्गलिंग ऑफ द हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। जैसे ही वह हजरत बरकत अली का नाम लेते हैं वैसे ही बगल वाले रूम में जो सोहन लाल था वह पी रहा था हुक्का, तो हुक्का का जो गड़गड़ का आवाज़ था वो गड़गड़ का आवाज़ आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। देखिए फिर क्या होता है, पैराग्राफ नंबर 45 पढ़ते, इसमें क्या लिखा गया है। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। नानू काका आस्क, नानू काका ने पूछा। ऑल दो आई हैडंट इवन ओपनड माई माउथ व्हाई डिडंट I stay back. You know how it was with SB the last time when he was in Geneva, got me involved in the cotton talks. Besides from Bombay, SK had been sending me cable after cable. देखिए इसमें लिखा है कि ये जो बूढ़ा है ना वो मुझे ना पिछले साल जेनेवा समझौता में मुझे बुलाया था कॉटन टॉक्स के लिए, मतलब महत्वपूर्ण बात करने के लिए, ज़रूरी बात करने के लिए। आगे फिर ये एसके के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम बॉम्बे एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और मुंबई से मुझे एसके केबल पर केबल भेज रहा है, यानी मैसेज पे मैसेज भेज रहा है कि वह मुझसे मिलना चाहता है। देखिए आगे देखते हैं 46 में क्या लिखा गया है। 46 में लिखा गया है, दैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम केम वैडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज heels, and from then on everything was smoothed in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner। देखिए जैसे ही उसको पता चलता है कि ये जो नानू काका है वो हज़रत बरकत अली को जानते हैं, वैसे ही सोहनलाल ना अपने सेक्रेटरी के साथ दौड़ते हुए बैडलिंग एकदम डगमगाते हुए इनके पास आता है, नानू काका के पास आता है अपने सेक्रेटरी के साथ। और उसके बाद एवरीथिंग वाज स्मूथ इन द सैक्रिन, और उसके बाद ना सब कुछ एकदम सही हो गया, एकदम मीठे तरीके से सब लोग बातचीत करने लगे। सैक्रिन मतलब होता है चीनी से भी मीठा, और कटसी का मतलब होता है व्यवहार, मतलब अच्छे तरीके से बातचीत करना। उसके बाद सब कुछ एकदम सही तरीके से ये लोग बातचीत करने लगे। और फिर देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल कंपेनर मतलब एक राजनीतिक दल की तरह बात करने लगे। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, मतलब जैसे ही इंट्रोडक्शन मतलब बातचीत परिचय ख़त्म हुआ, द सेक्रेटरी वाज ब्लस्टिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट इट एंड पान। उसके बाद जैसे ही मतलब बातचीत ख़त्म हुई उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को मतलब बोले, ज़ोर से बोले कि जाओ जल्दी से तुम मतलब कॉफ़ी और मिठाई और पान लेकर आओ। आइए आगे देखते हैं 47 में क्या लिखा गया। दे स्प्रेड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स एंड बोट्स एंड द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास्टॉक। ब्रास्टॉक का मतलब था मुख्य मुद्दा, ठीक है। तो मुख्य बातचीत से पहले ये लोग जो है ना मतलब ज़मींदारों से के बोट से संबंधित बात करते हैं, मौसम से संबंधित बात करते हैं। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, आई हियर यू नो हज़रत बरकत अली वेल, सोहनलाल सेड विथ एन इनएग्रेशन ग्रीन। मतलब ये जो है ना सोहनलाल वह इनएग्रेशन ग्रीन मतलब इसके चेहरे पे मतलब खुशी थी, और वह खुशी के साथ स्माइल के साथ पूछता है कि मैंने सुना है कि आप ना हज़रत बरकत अली को अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए फिर 48 में क्या होता है, फिर ये क्या कहते हैं नानू काका कहता है, ओह ओल्ड एचबी, वह बूढ़ा एचबी हज़रत बरकत अली, हाउ डिड यू नो आई नो एचबी, आपको कैसे पता चला कि मैं उसे जानता हूँ। एक्चुअली वी वेयर एट स्कूल टुगेदर ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। उसके बाद ये कहते हैं एक्चुअली वास्तव में वो जो एचबी है ना मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ा था, और वो हमेशा मुझे रिगार्ड करता था, मानता था, अपने बड़ा भाई मानता था, अपने बड़े भाई वाला प्यार मुझे वह देता था। रादर टचिंग रियली इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। मतलब आज भी वास्तव में आज भी वह कोई मतलब डिसीजन लेता है, कोई फैसला लेता है तो मुझसे कंसल्ट करके ही लेता है, मुझसे पूछे बिना वह कोई भी फैसला आज नहीं लेता है। व्हेन द पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एसबी माइंड्स फॉर हिम। देखिए फिर ये कहते हैं व्हेन द पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, जब उसे प्रधानमंत्री एम्बेसी बनाना चाहते थे, एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने ही उसे मनाया था। देखिए 49 में क्या लिखा गया, 49 में लिखा गया यू, हाँ आपने मनाया था। फिर 50 में देखिए क्या लिखा गया, दैट्स राइट मी गुड ओल्ड एचबी। उसके बाद कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, मतलब ये जो एचबी जो है मेरे लिए बिल्कुल सही है। उसके बाद 51 में क्या कहते हैं देखिए,
फिर दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद देखिए क्या क्या होता है। 51 में लिखा गया, ये लोग हंसने लगते हैं। लाफ्ड सोहनलाल नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टीथ। ये जो मतलब सोहनलाल है जब हंसता है तो वो जो पान जो खैले रहता है ना तो उसका लाल लाल जो दांत होता है वह दिखने लगता है। इन दैट केस इट इज़ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। उसके बाद जो है सोहनलाल कहने लगता है कि आज ही मेरे लिए बड़ा ही ये लकी डे है, मतलब किस्मत वाला दिन है, आज बड़ा ही मतलब अच्छा दिन है मेरा कि आज आप मेरे हम्बल हाउस मतलब इस गरीब खाने में आए हैं। वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हज़रत बरकत अली बट यू नो हाउ देयर आर वेल्स विद इन वेल्स। देखिए ये कहते हैं कि मतलब मैं कितना लकी हूँ कि आज आप मेरे घर पे आए हो, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो बैलेंसेस मिनिस्ट्री और ही वाज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, यानी एम्बेसडर के पास ट्रेड कमिश्नर बन के जाने वाला था। बट लेकिन यू नो हाउ देयर वेल्स विद इन द वेल्स, लेकिन आप जानते हैं कि कितनी सारी बाधाएँ होती हैं। समवन सिम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर माइंड्स अबाउट माई सन। किसी ने एम्बेसडर के मन में ना मेरे बेटे के खिलाफ उल्टा सीधा भर दिया, कान भर दिया, मतलब मेरे बेटे के बारे में ना उल्टा सीधा एम्बेसडर को समझा दिया, जिसकी वजह से मेरा जो बेटा है ट्रेड कमिश्नर बन के वहाँ नहीं जा सका। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग एवैक्यू प्रॉपर्टी एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लेजिटिमेट। देखिए मतलब वो जो ट्रेड कमिश्नर बन के जाने वाला था हज़रत बरकत अली के पास, और हज़रत बरकत अली को बाकी लोग जो बिगाड़ दिए थे क्या बात बोलकर, तो इवैक्यू प्रॉपर्टी के लिए इवैक्यू जो प्रॉपर्टी था ना, जैसे बाढ़ आता है तो बाढ़ के समय में गरीबों को बांटने के लिए कुछ सामान सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उसका अगर कोई गमन कर देगा तो उसे ही इवैक्यू प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वही सोहनलाल कहता है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी के बारे में मेरे बेटे से संबंधित कुछ शिकायत कर दिया गया था, कहाँ पे, एम्बेसडर के पास। एक्चुअली इट वाज ए परफेक्टली लेजिटिमेट, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी आया था मैं सब में गरीबों में बांट दिया था और ये कानून सम्मत था। आगे देखते हैं 52 में क्या लिखा गया। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। ही अनाउंस्ड आई विल राइट एंड टेल एसबी टू डू इट। उसके बाद मतलब नानू काका जो है ना आगे सोहनलाल और कुछ कहता उससे पहले ही कह देते हैं कि मतलब ये तो बड़ा ही आसान काम है, बड़ा ही सिंपल काम है, मैं आज ही एसबी को मतलब ख़त लिखता हूँ, मतलब पत्र लिखता हूँ। डोंट थैंक मी एट ऑल, तो मुझे थैंक यू मत बोलो। आफ्टर ऑल वी मैन इन द पब्लिक आइज मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हा वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। उसके बाद ये जो है नानू काका कहते हैं कि हम लोग तो मतलब जनता के नेता है, पब्लिक के मतलब सामने सब कुछ करना पड़ता है, लोगों की भलाई भी करनी होती है, और आप मुझे थैंक यू मत बोलो, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आप टेंशन मत लो, आपका ये काम हो जाएगा, आपका बेटा ट्रेड कमिश्नर बन के हज़रत बरकत अली के पास चला जाएगा। देखिए फिर क्या होता है। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ एंड टूक ए पिंच। उसके बाद नानू काका जो है अपना चांदी के कलर का जो उनका स्नफ बॉक्स होता है, चिनौटी जो होता है, जो खैनी का जो डब्बा होता है, उसको वह निकालते हैं। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और उसके बाद वो अपने अंगोछा गमछा को झाड़ते हैं। ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और वैसे ही वह वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लेते हैं। पहले तो हज़रत बरकत अली का नाम लिया, उसके बाद यह वेलफेयर मिनिस्टर का भी नाम ले लेते हैं। फिर देखिए क्या होता है। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस वैनिस्ड, मतलब सोहनलाल के चेहरे पे जो हंसी था ना वो वैनिस्ड, गायब हो गया। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, नानू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली। नानू काका से सोहनलाल पूछने लगा कि वेलफेयर मिनिस्टर आपका दोस्त है क्या, तो नानू काका ने मना कर दिया कि ना वेलफेयर मिनिस्टर मेरा दोस्त नहीं है। आइए आगे देखते हैं 55 नंबर में क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया है आई एम सो ग्लैड सोहनलाल सेड टू रिलीव, और उसके बाद जब नानू काका कह देते हैं कि वेलफेयर मिनिस्टर मेरा दोस्त नहीं है, तो सोहनलाल को ना रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। सो ग्लैड, वो बहुत खुश हो जाता है। दैट मैन सच in gratitude I gave him a ticket, helped him in every way, and what do I get it return। फिर सोहनलाल कहता है कि वो ना बड़ा इनग्रेटिट्यूड आदमी है, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारा एहसान किया और वो सब कुछ भूल गया। मैंने उसे टिकट दिया, चुनाव जितवाया, उसके लिए बहुत कुछ किया और बदले में उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो फ्रेंड्स मैं इस
इस पार्ट में, इस चैप्टर के इस पार्ट में मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, पैराग्राफ नंबर 55 तक ही पढ़ाऊँगा। इससे आगे 55 से आगे मैं इस चैप्टर के थर्ड पार्ट वाला वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग पहले इतना पढ़ेंगे, फिर मैं कल इस चैप्टर का थर्ड वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।